समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथियों नमस्कार, मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं प्लेसमेंट कर्मचारियों के मामलों को लेकर। साथियों, आज हमारा जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वह नौजवानों को प्लेसमेंट ठेकेदारों के भरोसे उनके को ढकेल दिया है, जहां उनका वेतन क्या होना चाहिए, कि कब मिलना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। साथियों, इस विषय पर मैं विशेष बात करने के लिए अपने साथी सुखरंजन नंदी को आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह विषय आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेसमेंट जो कर्मचारी हैं, खासतौर पे जो कर्मचारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में काम करते हैं प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में, उनको किस कलेक्टर के किस दर में पेमेंट मिलना चाहिए, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी के दिमाग में ये भ्रम है या उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वास्तविक में जो कलेक्टर का दर है वो दर अकुशल श्रमिक के लिए, अर्धकुशल श्रमिक के लिए, कुशल श्रमिक के लिए या अति कुशल श्रमिक के लिए क्या निर्धारित किया जाता है। और उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये जो वेतन उनको मिलता है हर महीना, ये वेतन में से किन किन मदों में कितनी कितनी राशि की कटौती होना चाहिए। इस जानकारी के अभाव में, ये जानकारी नहीं होने के कारण कर्मचारियों के अंदर ये संशय है कि उनकी वेतन जो उनको मिलना चाहिए वो वास्तविक वेतन उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी है नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर या आपके नगर पंचायत के अंदर, या दूसरे जो 33 नियोजित कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जिनको पर कलेक्टर के रेट लागू है, उन कर्मचारियों के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि उनको किस दर पे वेतन मिलना चाहिए। तो ये बात आपके दिमाग में सबसे पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि ये जो दर कलेक्टर निर्धारित करता है, ये दर स्थायी नहीं है। हर 6 महीने बाद इसमें परिवर्तन होता है, यानी जो महंगाई भत्ता के साथ ये परिवर्तित होकर बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हर 6 महीने में ये मजदूरी या वेतन का जो दर है वो बढ़ते रहता है, उसमें घटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए ये जो कलेक्टर रेट है, ये कलेक्टर रेट किसी भी कीमत में स्थायी नहीं है, वो हर 6 महीने में वो परिवर्तनशील है। हर 6 महीने में उसका रिवीजन होता है और उसके बाद वो निर्धारित होता है, और निर्धारित होने के बाद फिर वो कर्मचारी को मिलता है। सबसे पहले हम जो बातचीत करेंगे वो ये है कि जो अकुशल श्रमिक है, उन अकुशल श्रमिक को कितना वेतन प्रतिदिन या महीने में मिलना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसी तरीके से अकुशल, कुशल, अर्धकुशल सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपन अकुशल कर्मचारियों के बारे में बातचीत करेंगे। अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन हम लोग अकुशल श्रमिक के बारे में बातचीत करेंगे। जो अकुशल श्रमिक है, उन अकुशल श्रमिक के जो वेतन है वो प्रतिदिन 421 रुपए के दर से वेतन मिलेंगे अकुशल श्रमिक को। 421 रुपए है प्रतिदिन, और महीने में 10,948 रुपए, 10,948 रुपए महीने में, और प्रतिदिन 421 रुपए के दर से अकुशल जो श्रमिक है उनकी मजदूरी होंगे। अब इसके साथ जो कटौती है, कटौती 12% भविष्य निधि की कटौती होंगे और 0.75% ESI यानी मेडिकल की कटौती होंगी। तो 12% प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि की कटौती और 0.75% आपके ESI की कटौती होंगे। इस कटौती के बाद जो पैसा होंगे वो शुद्ध मजदूरी या वेतन आपके बैंक खाता में जमा होना चाहिए, अकुशल श्रमिकों के लिए है।
ठीक इसी तरीके से वो क्या अमाउंट होंगे वो हम वीडियो के ऊपर में लिख के देंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको याद रख सकते हो। ताकि इसके साथ अकुशल जो अर्धकुशल जो श्रमिक है, जो अर्धकुशल श्रमिक है, उन अर्धकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन जो है वो होगा 446 रुपए। जो अर्धकुशल श्रमिक है 446 रुपए उनका वेतन होगा प्रतिदिन, और जो महीने में जो वेतन होगा वो वेतन होगा 11,598 रुपए। 11,598 रुपए आपका मासिक वेतन, ठीक है। अब ये जो पैसा होगा, वेतन होगा, इसके साथ उसी तरीके से जैसे अकुशल श्रमिकों के लिए पैसे की कटौती होती थी या होगा, उसी दर पे अर्धकुशल श्रमिकों के भी भविष्य निधि और मेडिकल या ईएसआई के लिए भी पैसे की कटौती होना है। उस कटौती के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा आपके बैंक खाते में जमा होगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि कुशल श्रमिकों का क्या रेट होगा। कुशल श्रमिकों का जो रेट है वो है ये, जो कुशल श्रमिक है उनका वेतन प्रतिदिन 476 रुपए के दर से मिलेंगे, और जो माह अगर वेतन का भुगतान होता है तो प्रति माह उनका वेतन का भुगतान होगा 12,378 रुपए। ये कुशल श्रमिक के लिए 12,378 रुपए प्रति माह, ठीक है। उनके भी कटौती उतना ही होना है, जो भविष्य निधि 12% और आपके मेडिकल के लिए 0.75%। इसके अलावा और एक जो कैटेगरी बचते हैं, श्रेणी बचते हैं, वो है अति कुशल। अति कुशल जो कर्मचारी है नगर पालिका, नगर निगम या किसी भी क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका दैनिक जो वेतन बनता है वो दैनिक वेतन बनता है आपका 506 रुपया। 506 रुपया वेतन बनेगा अति कुशल कर्मचारियों का, और उनका जो मासिक वेतन है वो मासिक वेतन जो बनेगा वो बनेगा आपका 13,158 रुपए। 13,158 रुपए अति कुशल कर्मचारी का मासिक वेतन है। इसके ऊपर 12% भविष्य निधि और 0.75% जो है वो ईएसआई में कटौती होना है। तो ये है जो कलेक्टर रेट है। लेकिन पहले ही मैंने बताया कि ये जो कलेक्टर रेट के जो वेतन है ये हर 6 महीने में रिवीजन होता है, और मतलब इसके रेट बढ़ते हैं 6 महीने बाद इसके रेट बढ़ते हैं। महंगाई भत्ते के साथ वो परिवर्तनशील होते रहता है। हमारे देश में सभी जगह पे, सभी राज्यों में एक जैसे वेतन नहीं है, इसलिए अगर ये जो दर है ये अगर हमारे छत्तीसगढ़ का ये दर है तो मध्य प्रदेश के लिए अलग दर है, हरियाणा के लिए अलग दर है, पंजाब के लिए अलग दर है। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किए हैं कि आखिर जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनके अकुशल श्रमिक के, अर्धकुशल श्रमिक के, कुशल श्रमिक के और उच्च कुशल श्रमिक के कितने वेतनमान है। अगर कहीं पे भी इसमें अनियमितता होती है या कहीं विसंगति, किसी के भी खाते में पैसा जो जमा हो रहा है वो अगर कम जमा हो रहा है तो इसके बारे में आप जरूर सूचित कर सकते हैं, या ये जो वीडियो है इसके कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नगर पालिका या नगर निकाय के कर्मचारियों का जो यूनियन है, नगर निकाय कर्मचारी यूनियन, जिसका अध्यक्ष है द्वारिका प्रसाद कोसरिया और महासचिव है भाव सिंह कश्यप, इस वीडियो में उनके संपर्क के मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, देंगे। और जो कार्यकारी अध्यक्ष है कामेंद्र प्रसाद गिरी, उनके नाम भी नंबर भी हम इस वीडियो में अपलोड कर देंगे। हमारा मकसद प्लेसमेंट जो कर्मचारी है जिनका इतना शोषण हो रहा है पिछले 10-12 साल से, और ये जो सरकार की नीति है, इस नीतियों के कारण उनका शोषण हो रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उनका वाजिब दाम उनको नहीं मिल रहा है। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो कर्मचारी है प्लेसमेंट, उन कर्मचारी को उनके जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिले, और वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संगठित होकर संघर्ष करे। पूरे छत्तीसगढ़ के पैमाने पे उनका यूनियन का पंजीयन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, वो संगठन काम कर रहे हैं, और उनके यूनियन के गठन के बाद उन लोगों ने आंदोलन का कुछ ऐलान किया है। तो हमारा मकसद यही है कि ये जो वेतन है ये वेतन सभी कर्मचारियों को मिले।
अगर किसी के साथ भी छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर पंचायत में, किसी भी नगर निगम में अगर कर्मचारियों को ये वेतनमान नहीं मिल रहा है, उनके अगर भविष्य निधि के पैसा नहीं कट रहे हैं, उनके अगर ईएसआई के पैसा नहीं कट रहे और ईएसआई के कार्ड अगर नहीं मिला है, तो इस यूनियन के जो नेता हैं उनके साथ वो जरूर संपर्क करें, ताकि भविष्य में उनके अधिकार उनको दिलाने में ये यूनियन मददगार साबित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।